I will explain my project, heart disease prediction system using machine learning with distributed system. This project predicts patient has heart disease or not using a trained machine learning model. बेसिकली ये कुछ लाइब्रेरीज है जो इंपोर्ट करवाई हैं, ठीक है। जैसे नमपाई होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, पांडास, डाटा फ्रेम, सीबोर, उसके बाद मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, मतलब विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉट या ग्राफ। उसके बाद हमने डाटा सेट लोड करवा दिया। ये हमारा डाटा सेट है। ये फीचर्स हैं इसके, जैसे टेस्टिंग पेन टाइप क्या है, रेस्टिंग बीपी क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या होगा पेशेंट का, फास्टिंग बीएस कितना है, ठीक हो गया जी। तो अब इसकी बिना प्रिडिक्ट करेगा उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। ये हमने एडीए प्रोसेस स्टार्ट किया है इसमें। ये शेप है, ये डाटा सेट इनको है, ये डिस्क्राइब है, ये डुप्लीकेट चेक किए हैं, नल वैल्यूज चेक किए हमने। डाटा सेट पहले क्लीन कर लिया था हमने। उसके बाद आगे हम इस पे विजुअलाइजेशन करके चेक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कौन कौन से फीचर्स रखने चाहिए। उनके साथ हमें बेस्ट और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये हीट मैप बनाया है हमने इसमें कोरिलेशन चेक करने के लिए उनके दरमियान। यहाँ पे हमने हैंडल categorical data using encoded फिर scaling numerical feature using a scaler, ठीक हो गया। जैसे पी डॉट गेट डमीज है तक कैटेगोरिकल वैल्यूज होगी उनको कन्वर्ट कर देगा 01 की फॉर्म में, क्योंकि मशीन 01 की फॉर्म समझती है, ठीक है। उसके बाद जी ने इसने कन्वर्ट कर दिया 01 की फॉर्म में। उसके बाद हमने ये मॉडल्स इस पे इंपोर्ट करवाए हैं, जैसे ट्रेन टेस्ट फिट हो गया, मॉडल को डिवाइड करने के लिए और डाटा को डिवाइड करने के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर दिया मॉडल को स्केल करने के लिए डाटा को। उसके बाद एक्यूरेसी रेफरेंस स्कोर चेक करने के लिए मॉडल्स को कितनी एक्यूरेसी आ रही है मॉडल की, और रेफरेंस स्कोर क्या है, और पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए। फिर हमने ये मॉडल यूज किया, इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, नेवी बेस हो गया, उसके बाद डिसीजन ट्री हो गया, स्पॉट वेक्टर मशीन हो गया, उसके बाद के नियरेस्ट नेबर हो गया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हो गया, वोटिंग क्लासिफायर हो गया। वोटिंग क्लासिफायर बेसिकली हमने यूज किया ताकि हम चेक करें जो जो पहले हमने ये मॉडल्स लगाए हैं इनमें से एक्यूरेसी कितनी आती है। अब जिसकी बेस्ट एक्यूरेसी होगी ना, जैसे कोई टॉप 2 मॉडल है जिनकी बेस्ट एक्यूरेसी होगी या टॉप 3 होगी, उनको हम मर्ज करेंगे, मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट कर देंगे ताकि हम हमारे अच्छी एक्यूरेसी आ सके, इससे अच्छी बेहतर निकले। ये जी रिजल्ट आ गया इनका। सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें मिला लॉजिस्टिक रिग्रेशन का 36%। फिर हमने बेस्ट मॉडल चेक किए हैं कौन कौन से थे, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, स्पॉट वेक्टर हो गया। इनको हमने मर्ज किया एक मॉडल बनाने के लिए, हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हमें कम मिली। इसलिए बेस्ट एक्यूरेसी रही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो हमने उसे आगे कंटिन्यू किया और उसे हमने यूज किया। बाकी हमने बहुत उसके बाद हाइपर ट्यूनिंग और करके देखी है, मॉडल को और ट्यून करके देखा है, लेकिन एक्यूरेसी उससे बेटर नहीं आई, इतनी बेहतर मिली है। जैसे ये ओएस हो गया, फाइल पाथ के लिए और डायरेक्शन के लिए, टाइम इंपोर्ट टाइम हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इसके बाद ये फ्लास्क यूज किया हमने वेब ऐप के लिए, मतलब उसको रन करवाने के लिए लाइव लोकल होस्ट पे, ठीक है। टास्क भी हो गया कि अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा टास्क को डिफरेंट वर्कर्स में। फिर एक हमने जो मॉडल हमने सेव किया था ना, वो हमने मॉडल दिया हर्ट मॉडल डॉट पिकर वाली फाइल है, इसमें सारे मॉडल हमारे सेव हैं, तो हमने फाइल बनाई हुई है इसके अंदर। जैसे ये जॉब लिब हो गया, अब ये जो मॉडल हमने सेव किया उनको लोड करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो यूज करते हैं हम ताकि मॉडल को लोड करवाएं जो हमारे सेव मॉडल है। मल्टी प्रोसेसिंग मीन के मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने इसमें थ्रेडिंग भी यूज की है सारा कुछ, ताकि थ्रेडिंग मीन्स होता है कि मतलब जैसे आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एट ए टाइम रन कर देता है आपको थ्रेडिंग। इंटरफेस है, ये टास्क भी है, ठीक है जी। इसमें देखें मल्टी प्रोसेसिंग है, थ्रेडिंग है यूज किया हुआ है, वर्कर वगैरह हमने इंपोर्ट करवा दिया। इसमें हमने
3 वर्कर यूज कर रहे हैं। ठीक है, वर्कर प्रोसेसर ये हमारा जी HTML डैशबोर्ड है जो भी यूज होगा। और हम अपनी फाइल को अब रन करवाते हैं। पहले हमारा रन हुआ हुआ था, बड़ा स्टार्ट करना। ये रन हो गया जी। उसके बाद ये आ गया। ये हमारी ऐप है, वेब ऐप का इंटरफेस है। ठीक है, जैसे इसमें आप फीचर्स पूछेगा पेशेंट का, पेशेंट की एज कितनी है, उसका चेस्ट पेन टाइप क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है उसका, मैक्सिमम HR कितना है। आप उसकी बुनियाद पे ये प्रेडिक्ट करके बताएगा उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। जैसे देखें वर्कर 2 पे चला गया, इसमें यह क्या एग्जीक्यूशन टाइम इसका बहुत कम लग रहा है, जल्दी प्रोसेस हो रहा है। ये देखें सिंगल प्रोसेस पे कितना टाइम लगता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कर कितना काम कर रहा है, बहुत फास्ट हो गया इसकी वजह से। इसके बाद हमने इसमें बैच पैरेलल प्रेडिक्शन ऐड किया है। जैसे हम एक सैंपल साइज भी दे सकते हैं, जैसे फाइल का दिया हमने 100 रिकॉर्ड्स दिए हैं, उसकी चंक साइज पर बरकत 50 रिकॉर्ड्स हो गया है। ठीक है, वो जनरेट भी कर देगा रैंडम और रन करके दिखा देगा। हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, हम इस फाइल को ही करेंगे। जैसे हमने जो फाइल यूज की थी हम उसे चेक कर रहे हैं। तीनों वर्कर लोड हो गए, प्रोसेसिंग हो रही है। फाइल अपलोड करवाई थी हमने। ठीक है, ये फाइल अपलोड की हुई है मैंने। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग। ये लाइव प्रेडिक्शन रिजल्ट आ गया, जितने पेशेंट्स हैं उनको बता रहा है किसमें उसको हार्ट डिजीज है, किसको नहीं है, लो रिस्क है, किसको हाई रिस्क है, मतलब बता रहा है। जितने पेशेंट का डाटा था सारा का रिजल्ट निकल के आ गया। अभी कुछ का हो रहा है। ठीक हो गया, ये वर्कर परफॉर्म किए, ये देखें अब शो हो रहा है वर्कर की परफॉर्मेंस। ये टाइम आ गया, एग्जीक्यूशन टाइम आ गया, थ्रूपुट आ गया, या स्पीड आ गई, कितना जल्दी फास्ट काम